दुनिया में रोज़ कितने ही ऐप बनते हैं। ये ऐप्स हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं। कुछ लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ अच्छे कामों के लिए करते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो साइको होते हैं। आज हम एक ऐसी ही स्टोरी को कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ का नाम है समबडी। ये सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड का स्टार्ट फीमेल लीड सम से होता है, जो कि एक स्टूडेंट होती है और अपने प्रोजेक्ट के लिए एक क्लब जाती है और वहाँ पे काम करने वाले एक बंदे से गेमिंग मशीन के प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करने के लिए कहती है और कहती है कि मैं एक ऐप डेवलपर हूँ और मैं तुम्हारे प्रोग्राम में कुछ ऐसे चेंजेस कर दूँगी जिससे तुम्हें और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब क्योंकि बात उसके फ़ायदे की होती है, इसलिए वो भी मान जाता है और इसके बाद में सम मशीन पे प्रोग्राम में चेंजेस करती है। अब गेम में लगाए जाने वाले पैसे बढ़ा दिए जाते हैं। इसे देखकर वो आदमी बहुत खुश हो जाता है। अब सम उसे बताती है कि मैंने मशीन को डिसमेंटल करके उसे ऐसा कर दिया है कि तुम जब इसे चाहो तब इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से मैनेज कर सकते हो। अगर कभी यहाँ पे रेड पड़ती है तो तुम पासवर्ड चेंजेस के हेल्प से इसे वापस से ठीक कर सकते हो। इस सब के लिए वो आदमी खुश होकर उसे पैसे देता है। उसके बाद में सम कहती है कि मैं यहाँ थोड़ा टाइम और इन मशीन्स पे वेस्ट करना चाहती हूँ ताकि इन्हें बेहतर समझ सकूँ। कल मेरा एक कंपटीशन है। नेक्स्ट सीन को सीधा कंपटीशन में ड्रॉप किया जाता है। वहाँ पे सम भी अपना प्रोग्राम सेटअप लेकर आई होती है, जो कि वही मशीन थी। कुछ लड़कियां वहां आती हैं और सम को ऑकवर्ड बोलकर उसके प्रोग्राम को अजीब गरीब बोल के वहां से चली जाती हैं। इसके बाद में वहां समैंथा जुंग नाम की एक कंप्यूटर प्रोग्रामर आती है और वो उससे उसके प्रोग्राम को पूछती है। सम ने अपने प्रोग्राम को समवन का नाम दिया होता है। उसने एक ऐप डेवलप किया होता है उसके अंदर। सम अपने प्रोग्राम के बारे में ईजी और एक प्रोग्रामर दोनों के लेवल पे अपने प्रोग्राम के बारे में बताया और वो बताती है कि मेरा प्रोग्राम ऐसा है जिससे हम लोगों की फीलिंग्स को अच्छी तरह से ग्रैब कर सकते हैं। अब क्योंकि सम को एस्पर्गस सिंड्रोम था, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को किसी के आगे अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करती थी। उसी चीज़ पर बेस था उसका ये प्रोग्राम के बारे में सुन के समैंथा जुंग बहुत ही इम्प्रेस हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन जो दिखाया जाता है वो डायरेक्ट एक शादी का दिखाया जाता है और इस सीन के अकॉर्डिंग समैंथा और सम दोनों मिलकर काम करते हैं। एज अ ऐप डेवलपर सम ने एक ऐप डेवलप किया था जिसका नाम रखा था समबडी एक ऐसा ऐप था जिसके ज़रिए दो लोग मिलकर आपस में बातें करके उसके बाद में अपने रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। इट्स लाइक अ कपल मेकर ऐप। जो शादी होने वाली थी, इसमें जो कपल मिलते हैं वो लोग भी इसी ऐप की वजह से मिले होते हैं, यानी कि समबडी की वजह से। यहाँ पर एक एड शूट दिखाया जाता है जिसके हेल्प से वेडिंग में ऐप को प्रमोट किया जा रहा था। एड शूट पूरा होने के बाद सम वहाँ से चली जाती है। ऐसा लग रहा होता है कि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये बस उसके एस्पर्गस की वजह से होता है। सम अपने ऑफिस में जाती है और अपनी चेयर पे बैठती है और डेस्कटॉप में देख रही होती है कि शादी का जो फंक्शन चल रहा था उसकी स्टोरीज लगी हुई होती हैं उसके ऐप पर। इसके बाद जो सीन दिखाया जाता है उसमें सम घर जा रही होती है। सम घर पहुँचती है। वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज तरीके से अपने रूम में जाती है। यहाँ पे सम अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करती है। उसके बाद में थोड़ा खाना वगैरह खाती है। उसे सबसे ज़्यादा रिलीफ मिलता था उसके खुद के प्रोग्राम समवन के साथ, इसलिए वो जाती है अपने पुराने ऑफिस में और समवन ऐप को ओपन करती है और उसके बाद में उसे पिछली बातें याद आना शुरू होती हैं कि समैंथा उसे बुला रही है और कह रही है कि चलो यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है, हमें जाना होगा। अब क्योंकि समवन ऐप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और डेवलप्ड ऐप था, इसलिए वो उसे उसकी फ्रेंड क्यून का एक वीडियो प्ले करके दिखाता है। ये वीडियो तब का था जब उनकी दोस्ती बेस्ट से भी बेस्ट थी, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है।
सम का उससे एक छोटी सी बात को लेके झगड़ा हो चुका है, इसलिए सम को वीडियो देख के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसे बाद में याद आता है कि उसका झगड़ा हो चुका है तो वो बहुत दुखी होती है। एक तरफ सम के ऐप से दो लोगों की शादी होती है, जो कि एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्टोरी में दिखाया जाता है कि एक साइको किलर जो कि इस ऐप का यूज़ करके लोगों को फंसा के उनको मौत के घाट उतार रहा है। ये बात समंथा की कंपनी का एक वर्कर सम को बताता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का दिखाते हैं, जिसमें सम ऑफिस जाती है। वहाँ पे उसकी बात एक दूसरे ऑफिस के वर्कर से होती है, जो उसे बताती है कि जो भी सारे मैसेजेस किए जा रहे हैं वो एक ही फ़ोन से किए जा रहे हैं, लेकिन उनका सिम कार्ड बार बार चेंज किया जा रहा है। जो भी विक्टिम फंसते हैं वो एक दूसरे सिम कार्ड की वजह से फंसते हैं। इसके बाद सम को बाहर से एक आवाज़ आती है, वो उस आवाज़ को देखने के लिए चली जाती है। तब उसे दिखता है कि एक बिल्ली है जो एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई है और तड़प रही है। उस बिल्ली की हेल्प करने के लिए सम पुलिस को कॉल करती है, लेकिन पुलिस उसकी कोई हेल्प नहीं करती है, इसलिए सम उसे खुद ही उस दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए एक नाइफ लेती है। तभी वो स्क्रीन पर देखती है और उसे एक मैच आया होता है, जिससे वो थोड़ी बातें करती है और वो मैच उसे कहता है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो सही है। अब सम रेज़र से उस बिल्ली को मार देती है ताकि उसे उसके दर्द से छुटकारा मिल जाए। ऐप का मैच जिससे होता है वो उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब सम उसे मिलने को बुलाती है और कहती है कि तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है। वो उनसे मिलने के लिए आता है। इसका नाम यूनो होता है और ये मेल लीड है और साइको भी है, लेकिन वो सम को खुद पर भरोसा दिलाने के लिए कहता है कि वो देखो वहाँ कैमरा लगा हुआ है। सम उसे देखती है, वो उसे अपने साथ डिनर पे इनवाइट करता है। उसके बाद सम उसके साथ चली जाती है। रास्ते में सम उसे बताती है कि मैंने ही ये ऐप डेवलप किया है, समबडी, जिसके थ्रू हम मिले हैं। इसके बाद सम यूनो से उसको उसके ऑफिस ले जाने को कहती है। उसके बाद यूनो उसे अपने ऑफिस लेकर जाता है। वहाँ पे सम सब चीज़ों को देख रही होती है और यूनो को बताती है कि उसे एस्पर्गर सिंड्रोम है, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। यूनो ऐसा बिहेव कर रहा होता है कि जैसे उसे सबके लिए बहुत सिंपैथी है। और इसके बाद सम एक रूम में जाती है जहाँ पियानो होता है और वो पियानो बजाने लगती है। यूनो उसके पीछे से आता है। वहाँ पे एक हारमोनियम लगा होता है नीचे, जिसे वो भी बजाने लगता है। थोड़ा म्यूज़िक प्ले करने के बाद में ये दोनों एक दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ पे सम कुछ ड्राइंग बना रही होती है और यूनो उसे कहता है कि अपनी पेंसिल को शार्प कर लो। सम एक शार्पनर चूज़ करके शार्प करती है पेंसिल। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है साइको यूनो अपने नए शिकार को फंसाने वाला होता है। विक्टिम उससे मिलने की बात करती है। यूनो उससे मिलने की बात को एक्सेप्ट करता है और उसे मिलने के लिए जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इंटीमेट होने के दौरान यूनो उस लड़की का गला घोंटकर उसे बाथटब में पानी में डुबाकर मार डालता है। ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस साइको किलर को पकड़ा जाएगा या नहीं, या फिर सम भी बाकियों की तरह ही इसकी साइको किलिंग का शिकार हो जाएगी। आगे स्टोरी में क्या होगा जानने के लिए रहिए स्टे ट्यून।